तो वहीं खेत में मजदूरी करने से लेकर डिप्टी सीएम बनने का सफर प्रेमचंद बैरवा के लिए आसान नहीं था। बैरवा बीजेपी की हर कसौटी और समीकरणों में फिट बैठते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं। संघर्ष का मिला इनाम। युवा नेता को कमान। मेहनत से मिला मुकाम। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इस बार प्रेम ये एक नारा था जो दूदू विधानसभा में पूरे चुनावी समर में गूंजता रहा। इस एक नारे ने पूरा चुनाव ही बदल दिया और चुनावी नतीजों के बाद ये नारा दूदू से बाहर निकलकर पूरे राजस्थान में चल पड़ा। प्रेमचंद बैरवा इस नारे पर सवार हुए और दूदू से सूबे के सियासी फलक पर छा गए। बैरवा के समर्थकों ने इस नारे को जमकर लोगों के बीच पहुंचाया। बैरवा के लिए इस नारे का सच होना किसी सपने से कम नहीं था, जो अब साकार भी हुआ है। प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं। क्योंकि एक गरीब घर के लड़के ने शुरुआत से ही संघर्ष का रास्ता चुना था, ये संघर्ष रंग लाया। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते प्रेमचंद बैरवा की आंखों में दिख रही चमक में उनका संघर्ष भी छिपा हुआ है। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जिला पार्षद से सियासी सफर शुरू करने वाले बैरवा डिप्टी सीएम तक पहुंचे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम वो ऐसे ही नहीं बने। इसके पीछे भी बीजेपी की बड़ी चुनावी रणनीति है। प्रेमचंद बैरवा की उम्र 54 वर्ष है। अभी 20 से 25 साल राजनीति में सक्रिय रहेंगे। बैरवा दलित समुदाय से हैं। जाहिर है बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पर भी है। साथ ही बीजेपी इस समय युवा नेताओं को आगे बढ़ा रही है। बैरवा बीजेपी की विचारधारा में भी फिट बैठते हैं। उन्हें संघ का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बैरवा को मिली ये जिम्मेदारी उनके बढ़ते सियासी कद को दर्शा रही है। बैरवा ने बीजेपी में पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। कभी पार्टी से कोई शिकायत नहीं की। यानी आप कह सकते हैं कि पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता रहे। बैरवा ने दलित समुदाय के लिए भी काफी काम किया है। इसी का परिणाम था कि पार्टी में उनका सियासी कद तेजी से बढ़ता गया और कई जिम्मेदारियां भी मिलती गईं। प्रेमचंद बैरवा को अपनी सियासी सफर में पहली बार दूदू बीजेपी के ब्लॉक संगठन की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें जयपुर ग्रामीण जिले का एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना दिया। वहीं 2008 में प्रेमचंद बैरवा ने पहली बार कोई चुनाव लड़ा। बीजेपी के टिकट पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2013 में पहली बार बैरवा ने विधानसभा में एंट्री ली।
बैरवा ने दूदू से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन 2018 जिसमें परिस्थितियां बदल गई, इस बार सीट नहीं बचा सके और उन्हें करारी हार मिली। वक्त ने एक बार फिर करवट ली। बीजेपी ने 2023 में फिर प्रेमचंद बैरवा पर भरोसा जताया। इस बार बैरवा भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने 2018 में मिली हार का अनोखे अंदाज में बदला लिया और अपने विरोधी को 35,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। प्रेमचंद बैरवा ने दूदू में बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की एक लंबी टीम खड़ी की है, जिसने हर गांव ढाणी में पहुंचकर जनता को सुशासन का विश्वास दिलाया और इसके बाद एक ही लहर बनी, इस बार प्रेम। ये नारा ऐसा चला कि प्रेमचंद बैरवा जीत की तरफ बढ़ते गए। इससे पहले राजस्थान में बीजेपी सरकार में कभी 2 उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। इस बार पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर 30 साल बाद ये प्रयोग दोहराया। इसीलिए इसे बीजेपी की एक नई शुरुआत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।